हाय, मैं हूं प्रतीक परमार और आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे करते हैं 180 स्प्लिट। तो शुरू करते हैं। अगर आपको अपनी 180 स्प्लिट खोलनी है तो आपको अपने लोअर बैक को और हैमस्ट्रिंग को फ्री रखना पड़ेगा, प्लस साथ में आपको अपनी एबडक्टर मसल को भी लूज करना पड़ेगा। शुरू करते हैं हम उसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 1, पोजीशन, गो डाउन। इसमें जाते टाइम याद रखना है कि आपका हैमस्ट्रिंग एकदम स्ट्रेट रहे, वो स्ट्रेट होगा अगर आपकी नी स्ट्रेट है। पोजीशन, यहाँ से ले लो आप पोजीशन, ये हाँ। सेकेंड एक्सरसाइज, उसके लिए आपको अपना एक नी बैंड रखना है। हैमस्ट्रिंग वापस हम लोग खोलेंगे, ये नी बैंड है, इसको स्ट्रेट रखना है, इसको पकड़ना है, इसको रिवर्स खींचना है। पोजीशन, दोनों साइड को खुलना है। पोजीशन, थर्ड एक्सरसाइज में आपने यही होगा, तो यूजुअली साइड में जाना है एंड नी अप। ओके, इस एक्सरसाइज में ट्राई करना है कि आपका पूरा लेग नीचे टच हो जाए, नी आगे रहे और आप मिड में पूरा एक साइड से हिप से लेके यहां तक पूरा टच कर पाए। ये वाली एक्सरसाइज आपका बेसिकली लेग्स की जो एबडक्टर मसल है, लेटरल और इंटीरियर, उन सबको थोड़ा सा लूज करेगी। पोजीशन, मैक्सिमम रिपीटेशंस करो इसका। एटलीस्ट अगर आप 180 पे ट्राई करने वाले हैं तो ये करने से पहले कम से कम 20 टाइम्स दोनों साइड हो जाना चाहिए। पोजीशन, ओके। अब उसके बाद अभी सेम एक्सरसाइज का एक और वर्जन लेना है। अभी हम लोग बेसिकली ये जा रहे थे, अब हमें सेम लेंथ में रख के इसको टो को अपना पूरा नीचे टच करना है और यहाँ पे हाथ रखना है, अब इसको लेके जाना है पूरा। तो पोजीशन, ये पोजीशन, बाद एक और एक्सरसाइज है पोजीशन है, इसमें पोजीशन रखना है। ये ग्रोइन और आपके पेल्विक रीजन को थोड़ा सा ओपन करेगा। पोजीशन, ये पोजीशन, इसके बाद में अब हम जाते हैं और क्लोज टू द ग्राउंड, जिसमें हम लोग ग्रोइन एंड क्वाड्रिसेप्स इन सब के बारे में एक्सरसाइज करेंगे। अपना है नेक्स्ट पोजीशन, ये आपके हैमस्ट्रिंग को और ज़्यादा ओपन करेगा। पोजीशन, याद रखना है आपको कि जहाँ पर भी आपका स्ट्रेच ज़्यादा आ रहा है, जहाँ पर आपको पेन होना शुरू होता है और अगर आपकी टेक्निक सही है तो आपको हर जगह 20 सेकेंड्स का होल्ड लेना है। पोजीशन, और नीचे जाएंगे, चेंज, ये 20 सेकेंड्स का होल्ड करना है। ऐसे यहाँ से देख लो, ये 20 सेकंड्स के भी काफी सारे होल्ड आपको लेने हैं। देन अब हम आते हैं डायरेक्ट, अब हम ट्राई करने वाले हैं स्प्लिट को, बिकॉज हम लोगों ने एक तरह से अपने लेग्स की एबडक्टर मसल्स, पेल्विक और हैमस्ट्रिंग को ओपन कर लिया है, लोअर बैक को भी लूज कर लिया है।
सो अब हमारी आती है सीधा डायरेक्ट 180 स्प्लिट ट्राई करने का। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपको स्प्लिट पोजीशन में जाते जाना है। याद रखना कि अगर आपको अपने पैर को सरकाने के लिए अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कुछ सॉक्स या कोई भी कपड़ा रख सकते हैं जिससे ईजी हो। देन ट्राई करो जितना भी आता है, अगर इतना जाता है तो ठीक है, ज़्यादा जाता है तो ठीक है। बाद में जैसे ही आपके हैंड नीचे टच हो जाए उसके बाद जहाँ पर मैक्सिमम आपको पेन होता है उस पेन की पोजीशन में जाके 20 सेकेंड्स का होल्ड लेना है। सपोज आपका इतना हो पाता है, 20 सेकेंड्स का होल्ड लेने के बाद में उसी पोजीशन से बिना पैर को गैप को कम किए इसी पोजीशन में यहाँ आपको सिटिंग लेनी है। एंड देन सिटिंग लेने के बाद में अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करनी है और आपके ये डेली रूटीन के अंदर में होना चाहिए। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, आपको तीनों डायरेक्शन में आपको बेंड होने की आदत होना चाहिए। जैसे सपोज करें हम इस साइड गए तो हमारा लेफ्ट साइड में जो एडक्टर है पूरा स्ट्रेच होने वाला है, थाई स्ट्रेच हो रही है। इस साइड गए तो इस लेग के लिए इन सब में भी आपको भी 15-20 सेकंड्स का होल्ड तो देना ही है और ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशंस करना है, एटलीस्ट 15 से 20 बार रिपीटेशन होना चाहिए। देन उसके बाद सामने भी आपको ट्राई करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपका पैल्विक यूं ना रहे। काफ़ी लोगों में देखा है वो लोग इस डायरेक्शन में बैठ जाते हैं, ये इस डायरेक्शन में, बिकॉज उनका पैल्विक पीछे से लोअर बैक की तरफ से मुड़ा हुआ होता है और लोअर बैक बाहर निकल जाती है, हम सा दिखाई देता है। सो अवॉइड करना है। इसके लिए आपको अपनी बैक को सीधा रखना है हमेशा। जब भी आप ट्राई करेंगे बैक को इरेक्ट रखिए, लोअर बैक से पूरा सीधा खींच के रखिए। उसके लिए आप हैंड का सपोर्ट ले सकते हैं यहाँ से, ये बैक स्ट्रेट रखो, चेस्ट आगे रखो पॉप करके और फिर जितना जा सकता है हैंड स्ट्रेट ले लिए, जितना जा सकता है जाइए फॉरवर्ड, लेग्स को घुमाते जाइए यहाँ से, हैंड रखा। अगर आप जा सकते हैं आगे जितना तो अच्छी बात है, जितना आगे जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपका पैल्विक और आपके लेग्स के बीच का जॉइंट है वो तो फ्लेक्सिबल है, वो आपको लेके जा रहा है आगे पोजीशन। इससे आपकी बैक तो ठीक होगी, लोअर बैक की प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी, प्लस पैल्विक आपका इजी हो जाएगा, तो किक्स मारने में आपको इजी होगा। और आपका ये एक तरीके से आप अपने स्प्लिट में वर्क करना चालू कर चुके हैं, आपका स्प्लिट ऑलरेडी पुश हो रहा है आगे खुलने के लिए। सो पोजीशन अगेन होल्ड, ये एक्सरसाइज भी आपको कम से कम 10 से 15 बार करना है और हर बार कम से कम 10 सेकंड्स में होल्ड रखें। ये हो जाने के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जिसमें हम एक्चुअल में ट्राई करने वाले हैं स्प्लिट को और ज़्यादा खोलने के लिए। तो अब हम आते हैं अपने स्प्लिट खोलने के कार्यक्रम पे और इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी या तो कोई स्टूल या फिर ऐसा कोई भी होल्ड करने के लिए कुछ चाहिए हमको। मेरी स्प्लिट एक्चुअली पहले से खुली हुई है, सो मेरे लिए छोटा भी काम कर जाएगा। अगर आप लोगों के पास ठीक है आपकी स्प्लिट नहीं खुली जिसकी भी, तो आप लोग स्टूल या चेयर यूज़ कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको पोजीशन में जाना है और अगर आपका चेयर या जो भी है उसके सपोर्ट से, ठीक है, सपोर्ट से उसको आपको नीचे जाना है। अब याद रखना है सपोर्ट कैसा होना है। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम आगे की तरफ बैठ झुके हैं, लाइक ये रॉन्ग सपोर्ट है। सपोर्ट होगा आपका हैंड्स एकदम क्लोज होना चाहिए, मतलब आपको बेसिकली आपको अपनी बैक को इरेक्ट करके रखना है सीधा एकदम। ये पोजीशन है तो सीधा रखना, ये ओके। ये पोजीशन ठीक है, और जितना भी मैक्सिमम पोजीशन आप जा पाते हो यहाँ से, उस जाने के बाद में आपको हैंड स्ट्रेट रखना है, बैक स्ट्रेट रखना है और ट्राई करना है आगे की तरफ बेंड ना करें। और जहाँ पर पेन हो रहा है आपको, आप उस हर पेन में अपनी बॉडी को 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे और 20 सेकेंड्स के होल्ड में ब्रीथ पे ध्यान देना है ताकि आपका पेन से ध्यान हटे और जो मसल्स है जो टाइट है वो थोड़े लूज हो। और बाद में जब आपकी ट्रेनिंग थोड़ी ठीक हो जाए देन आपको सेम जगह पे जाके थोड़ा सा पंप करना है हल्का सा, ये मतलब बार बार आपको अपने यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे जाने के लिए हिट करना है इसको। तो जो मैंने प्रोसेस बताया है अगर आप बार बार यूज़ करते हैं, लाइक चीज़ रखिए उस पर स्प्लिट करने के बाद पंप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो धीरे धीरे आपका कुछ टाइम बाद स्प्लिट खुलना चालू हो जाएगा। फिर अब क्वेश्चन आता है कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर हमने बहुत दिन तक ये सब ट्राई किया था या हमारा इतना तो ऑलरेडी होता ही है, लेकिन लास्ट का जो हमारा है थोड़ा सा बाकी वो हमारा नहीं खुल रहा है। सो लास्ट का ज़्यादा जो खोलने में जो बचा हुआ है एक्चुअल में वहीं पर खोलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का वेट
डिस्ट्रीब्यूट या डिस्ट्रीब्यूशन होना खत्म हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि जब हमारे लेग्स एक ज़्यादा बड़े एंगल को क्रॉस कर जाते हैं तो हमें सपोर्ट नहीं मिलता नीचे जाने के लिए, और थोड़ा सा वो ज़्यादा पेनफुल भी होता है, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट अपने एब्डक्टर मसल को या ग्रोइन वाले एरिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने वाले होते हैं। तो अगर आप लोगों का वार्म अप अच्छा नहीं है और जल्दबाजी में आके आप जल्दी थोड़ा बहुत अपने ट्रेनिंग गियर में आए और फटाफट कर रहे हैं, तो आपको इंजरीज हो सकती है ग्रोइन की, बिकॉज बहुत छोटी सी मसल होती है जो बहुत जल्दी टीयर हो जाती है, लेकिन उसका फायदा ये है कि बहुत जल्दी ट्रेन भी होती है। इसीलिए अगर आपका वार्म अप अच्छा है तो आपका स्प्लिट्स में कभी आपको इंजरीज नहीं होगी। सो अब हम आते हैं उस बारे में कि कैसे हम और नीचे जाएं अगर हमारा थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया नीचे जाने में। तो सपोज काफ़ी लोग, जो बहुत सारे लोग हैं, या तो उनकी यहाँ तक हो रही है या तो उनकी यहाँ तक जा रही है, तो क्या करना है, पहले तो टोस पे ध्यान दो अपने, हमेशा रखना। उसको करने के बहुत सारे वे हैं स्प्लिट्स को, आप चाहें तो ऐसा भी रख सकते हैं, टो को आप रखें या दबा के भी रखें, बट मैं सजेस्ट करूंगा शुरुआत में अगर आप करना चाहते हैं तो साइड किक का पोस्चर लेके चले, ताकि आप अपनी हील को एक्सटेंड कर पाए मैक्सिमम। जितना ज़्यादा हील आगे जाएगा, सपोज अगर ये है ये जितना ज़्यादा आपका हील आगे की तरफ रहेगा उतना ज़्यादा आपका हैमस्ट्रिंग खींचेगा, तो उससे आपकी स्प्लिट और पूरी बैक से और ज़्यादा स्ट्रेट हो रहेगी। सो कुछ नहीं करना है, पोजीशन में जाना है, ये अगर आपकी लेग नहीं खुल रहा है तो उसमें पुश करते रहिए, ठीक है। इसका एक और वे है। जिन लोगों की भी स्प्लिट थोड़ी बहुत रह गई और आगे नहीं जा रही है, उसको करने के लिए भी एक ट्रिक है। उसमें कुछ नहीं है, आपको अपने हर अलग अलग लेग को अलग अलग सिंगली ट्रेन करना है वापस से। सपोज अगर मैं राइट लेग को पहले काट लेता हूँ, जैसे पोजीशन चला गया, अब देखा जाए तो मेरी जो नॉर्मल स्प्लिट या अगर आपकी कम है तो इतनी थी, तो अब कुछ नहीं करना है, आपको इस वाले हैमस्ट्रिंग को पुश करना है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें स्टैंड रखा, देन गो डाउन। अभी पूरा वर्क इस हैमस्ट्रिंग को हो रहा है। वेट यहाँ इस साइड थोड़ा वेट लीन डाउन कीजिए और वेट डालते रहिए। ये सेम आपको इस साइड से लेग से भी करना है। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग क्या हाइट रखेंगे ज़्यादा तो चोट तो नहीं आ जाएगी, हमारे लेग्स तो नहीं टूट जाएंगे, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम अपनी ट्रेनिंग की बात करें, अगर हमारा प्रोसेस बहुत सही है, बॉडी वार्म अप है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे लेग्स का जो एक्सटेंशन है वो इक्वल टू इतना होता है कि अगर हम बैठ जाएं और अपना हैंड खोलें तो मतलब देखा जाए तो हमारे लेग्स इतना स्ट्रेट हो सकते हैं यहाँ तक, मतलब प्रॉपर एक ऐसा बो टाइप का बन जाएगा, इतने स्प्लिट्स हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को होता है, आपने जो काफ़ी फीमेल जिम्नास्ट या जो प्रॉपर जिम्नास्ट में रहते हैं उन लोगों की आपने फ्लेक्सिबिलिटी देखी होगी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी ही रहती है। ये जस्ट एक टाइम का मैटर है कि अगर आप कितने टाइम तक सीरियसली ट्रेनिंग करते रहते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है कि काफ़ी सारे लोगों को जब ट्रेनिंग करते टाइम अगर ग्रोइन में इंजरी हो जाए तो अगर इंजरी में आपका एब्डक्टर मसल में इंजर्ड है और आपको ग्रोइन साइड में पेन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। काफ़ी सारे लोग मिल्खा सिंह बन जाते हैं और वहाँ पर ज़बरदस्ती का जोश दिखाने के लिए पेन में भी उसको स्ट्रेच कर रहे होते हैं। ऐसी हालत में आपका लिगामेंट यहाँ पे टियर हुआ है वो और थोड़ा खराब हो जाता है। अगर आपको चोट लगी है तो आइसिंग कीजिए, रेस्ट कीजिए और कुछ देर बाद फिर से शुरू कीजिए। अभी मैंने आपको जो भी ट्रेनिंग रूटीन बताया है स्प्लिट करने के लिए, अगर आप वो रेगुलर फॉलो करते हैं, एवरीडे करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्प्लिट खुल जाएगी। हाँ, काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि उनकी स्प्लिट नहीं खुल रही है बिकॉज उनकी एज ज़्यादा है। तो हाँ, एज मैटर करती है, क्योंकि एक एज बढ़ने के बाद में बॉडी में कैल्शियम का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जॉइंट्स लिगामेंट्स थोड़े मजबूत हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, इसलिए उनको स्प्लिट्स करना थोड़ा सा टफ पड़ता है। बट ये सब एक ट्रेनिंग का पार्ट है। अगर आप अपनी रूटीन को डेली रखते हैं और जो भी एक्सरसाइज है वो सारी फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वो एक दिन खुलना ही है। आपका फ़र्क पड़ता है कि आपकी ट्रेनिंग कितनी इंटेंस है। अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि स्प्लिट करने के लिए ट्रेनिंग के जो भी मैंने वीडियोस बताए हैं एक्सरसाइज वो 2-4 बार फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, लगातार स्प्लिट पे आते हैं, उनको पेन होता है तो वो छोड़ के भाग जाते हैं, देन बोलते हैं कि मेरी स्प्लिट नहीं खुल रही है। बट एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए जब आप स्प्लिट खोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपकी जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग की जो एबिलिटी है आप उससे एक्स्ट्रा जाने वाले हैं। तो जो आपकी लिगामेंट जो टाइट हो गए हैं आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा पेन होने वाला है। इसलिए आपको हर बार ट्रेनिंग इतनी इंटेंस रखनी है
कि आप अपने मैक्सिमम पेन लेवल, जहाँ पे आप अपने उसको थ्रेशोल्ड को होल्ड कर पाते हैं, जहाँ तक आप पेन को झेल पाते हैं, वहाँ तक जाना है और उस पेन को 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है बार बार, ताकि आपको पेन की हैबिट हो और उस पेन लेवल से ज़्यादा थोड़ा सा आपका स्ट्रेच होना शुरू करे। सो दैट्स इट, यही एक रीज़न है। बाकी जल्दी खोलना है और अच्छे से खोलना है तो आपको इसका एक बेसिक रूटीन होता है, वो होता है डेली रूटीन। आपका दिन भर में जो आपकी दैनिक दिनचर्या है वो भी स्ट्रेच से जुड़ी हुई ही होती है। सो ऐसा नहीं कि आप दिन भर सोते रहें और आके एक बार शाम को ट्रेनिंग की और स्प्लिट खोलने बैठ गए, फिर बोले नहीं खुल रही है, एक साल निकल जाएगा ऐसा तब भी नहीं खुलेगी। आपका डेली रूटीन बहुत एक्टिव होना चाहिए। आपको अपने ग्रोइंग्स को, लेग्स को दिन भर में थोड़ा बहुत रोटेट करते रहना, वॉक करते रहना, स्ट्रेच करते रहना, वो करते रहना पड़ेगा। खैर, उसके बारे में एक अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे ऐसे कौन सी हैबिट हैं जिनको हम डेली अगर अपने रूटीन में डालें तो हम लोग अपने एक्चुअली पूरी बॉडी को ही फ्लेक्सिबल कर सकते हैं और हमारी बॉडी एनी टाइम रेडी रहेगी कुछ भी ट्रेन करने के लिए और इंजरीज से दूर रहेगी। सो फिलहाल आज के लिए हमारा ये था 180 का वीडियो स्प्लिट्स का। आप इसको ट्राई करो, स्प्लिट हो जाएगा आपका। देन हम नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।